what's up? I'm Soumya and welcome to Judiciary Gold. वैसे आज खुश तो बहुत होगे तुम क्योंकि फाइनली 2018 के बाद अब जाके 2022 में यूपी का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। सो ऑब्वियस ही बात है यार, बहुत बड़ा गैप हो गया है। 2018 के बाद लगभग 5 साल बाद अब आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका हम सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो रिवाइज रूल बुक ऑलरेडी आ चुकी है एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन दी फर्स्ट वीक ऑफ दी दिसंबर जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो भी आउट हो जाएगा। नाउ नोटिफिकेशन के बाद अगर बात करें तो आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम जो है वो मिलेगा अपने मेंस के लिए, ठीक, सॉरी, अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो टाइम बहुत ज्यादा कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, किस तरीके से कवर करें और इसी सिलेबस को 360 डिग्री कवरेज कैसे देना है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलो। बच्चे, जिस तरीके से हम जब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ना, मतलब हमारे गुड फूड में क्या होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि 2 मिनट्स मैगी जब हम बनाते हैं, दैट मतलब माना कि वो मैगी कभी 2 मिनट में बन के तैयार हुई नहीं है, बट स्टिल 2 मिनट्स मैगी जो है हमारी, उसके भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे वेजीज होते हैं, मैगी होती है, मसाला होता है, पानी होता है, सारी चीजें। ठीक है, वैसे ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी के भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में हमें 3 डायमेंशंस को कवर करना होता है। दैट इज व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। ठीक है, सो व्हाट टू स्टडी, भाई पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आखिर पढ़ना क्या है। मतलब अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ाना है तो दिशा तो पता हो, डायरेक्शन तो पता हो, तब जाके तो आप स्टेप करोगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, सेकंड इज हाउ टू स्टडी। दैट मीन्स एक बार हमें समझ में आ गया कि हमारा सिलेबस क्या है, तो उसे 360 डिग्री कवरेज जो है वो किस तरीके से देना है। दैट मीन्स हमें किस ऑर्डर में चीजें जो है या किस हायरार्की में सब्जेक्ट्स को कवर करना है। क्योंकि स्पेसिफिकली जीके की अगर बात करें तो अथाह सागर है, जितना पढ़ो उतना कम है, कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी वी ऑल नो वेरी वेल, अगेन आई एम टेलिंग यू, 2018 के बाद में अब जाके 2022 में नोटिफिकेशन आया है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी चांस विद आवर प्रिपरेशन। ठीक है, तो कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना है, पूरे सिलेबस को 360 डिग्री कवरेज किस तरीके से देना है, इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड बात करेंगे फ्रॉम वेयर टू स्टडी। दैट मीन्स एक बार समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है, कैसे कवर करना है, तो तीसरी बात आती है कि आखिर कहाँ से कवर करना है। दैट मीन्स ऑथेंटिक सोर्सेस क्या होने चाहिए कि हमारे पास क्वालिटी कंटेंट जो है ये कहाँ से आए और हम प्रॉपरली अपने सिलेबस को कवर कर पाए। सॉरी। ठीक है, एक रिफाइंड कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट जो है ये हमारी प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वील टॉक हियर अबाउट द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस टू कवर आवर सिलेबस। चलो, अब स्ट्रैटेजी के पहले एग्जाम को समझते हैं, क्योंकि अगर कोई एग्जाम देना है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आखिर हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उसके बारे में हर एक चीज। दैट इज कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या स्टेटस है, ये सारी ही चीजें। देखो, आई एम सॉरी, सेक्शंस की अगर हम बात करें या क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 300 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, टोटल 300 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला सेक्शन जो है ये है आपका जीके और दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका लॉ, और हर एक सेक्शन में 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्किंग क्या है, तो 150 क्वेश्चंस जीके के जो है दिस आर ऑफ 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच। ठीक है, दैट मीन्स टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए, 150। वहीं अगर हम बात करें लॉ वाले सेक्शन की तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो है 150, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है। दैट मीन्स इट इज 2 मार्क ईच, दैट इज 300 मार्क्स का होगा आपका लॉ वाला पेपर। ठीक है, सो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 150 प्लस 300 इज इक्वल टू 450। ठीक है, सो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 450 हो गए। तो ये है हमारा टोटल
मार्क्स। नाउ अगर हम बात करें कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यस, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है। सो यहाँ पे तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, रिटेन करना है ज्यादा से ज्यादा चीजों को, क्योंकि हम रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि कुछ कैलकुलेटेड रिस्क जैसी भी चीज होती है। सो हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में वी विल टेल यू कि किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हो, किस तरीके से आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हो। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। दैट मीन्स तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलना है। चलो, तो ये है हमारे पेपर का पैटर्न। आई होप पैटर्न जो है वो आपको क्लियर होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम इस साल की वैकेंसीज को कंपेयर करें लास्ट ईयर की वैकेंसी से, यानी कि 2018 की वैकेंसीज से, सो 2018 में लगभग 600 के अराउंड पोस्ट थी, जिसमें एप्लीकेशंस आई थी 65,000। ठीक है। 600 के लगभग पोस्ट थी, जिसमें 65,000 एप्लीकेशंस आई थी। और इन एप्लीकेशंस में अगर हम फाइनली बात करें कि हमारा कट ऑफ क्या गया था, तो कट ऑफ हमारा गया था 208। नाउ अगर हम देखें 2022 में सेम क्या स्टेटस है। So 2022 में we are expecting 300 plus vacancies. That means vacancies जो है वो 300 से 400 के बीच में ही कहीं रहने वाली है। ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे वैकेंसीज क्या हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई हैं। दैट मीन्स कट ऑफ जो है वो लगभग काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशंस भी बढ़ेंगी। लास्ट टाइम अगर 65,000 एप्लीकेशंस थी, तो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि 70 से लेके 80,000 तक एप्लीकेशंस होंगी। सो एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, वैकेंसीज कम हो गई है। सो कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। तो कट ऑफ में बहुत बड़ा जंप आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। दैट मीन्स आप किसी भी एक पेपर के साथ में रिस्क नहीं ले सकते। लॉ के साथ में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट जीके ऑल्सो। जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा इस बार। ठीक है। चलो, तो ये था आपका पेपर और उसका पैटर्न। नाउ जीके को हम थोड़ा सा समझते हैं। आज का वीडियो जो है वो जीके के ही अराउंड है कि जनरल नॉलेज को हमें किस तरीके से कवर करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आते हैं हमारे पास में कि मैम बहुत सारा सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस, सो मेनी थिंग्स, कैसे कवर करें आखिर। ठीक है। तो देखो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आप पेपर को समझो। ठीक है। पेपर को एनालाइज करो कि हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट के ऊपर कम फोकस करना है। दैट मीन्स आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। सो यहाँ पे मैंने बाइफर्केशन लिया हुआ है लास्ट 3 एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट हुए थे, दैट इज 2018, 2016 और 2015 का बाइफर्केशन। सो यहाँ पे टोटल जो 150 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने बाइफर्केट किया है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी के ट्रेंड को हम एनालाइज करेंगे। सो बात की जाए अगर 2018 में, तो यहाँ पे हिस्ट्री के 28 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? 28 क्वेश्चंस थे फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ। और इसमें भी आप स्पेसिफिकली बात करोगे, एंशिएंट हिस्ट्री से थे आपके 16 क्वेश्चन, मेडाइवल हिस्ट्री से थे आपके 6 क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री से थे आपके 6 क्वेश्चन। वेयर एज अगर हम 2016 की बात करें, सो ओवरऑल 30 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट के अगर देखा जाए तो एंशिएंट के कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पे? 12 क्वेश्चंस। ठीक है। मेडाइवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थे 7 क्वेश्चंस, और यहीं पे अगर मॉडर्न की बात की जाए, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस रहे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2015, सेम सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो 2015 में हिस्ट्री का क्या स्टेटस था? एंशिएंट हिस्ट्री से 14 क्वेश्चंस थे, मेडाइवल हिस्ट्री से 8 क्वेश्चंस थे, एंड मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 4 क्वेश्चंस थे।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इस बाइफर्केशन में कि हिस्ट्री का वेटेज एक तो काफी ज्यादा है, 28 से 30 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो हिस्ट्री जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड ओवर द इयर्स इसका वेटेज जो है वो कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स इस साल 28 to 30 क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली हिस्ट्री से। नाउ इसमें भी आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है किसके ऊपर, एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ट्रेंड ये कहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओवर द इयर्स। नाउ एंशिएंट हिस्ट्री में भी लेट मी टेल यू, बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, मौर्यन एम्पायर हुआ, गुप्ता डायनेस्टी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये 5 चीजें ऐसी थी जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। सो इस तरीके से अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो हम इंपॉर्टेंट वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। सेकंड इज पॉलिटी। सो पॉलिटी में अगर आप देखो 2015 में 25 क्वेश्चंस, 2016 में 19 एंड 2018 में 20 क्वेश्चंस रहे। सो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो आपकी पॉलिटी से रहने वाले हैं। क्या पॉलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है? देखो पॉलिटी का काफी सारा मेजर पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपके लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में कवर हो जाता है, तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो है वो आपका लॉ के साथ में कवर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। आई एम सॉरी। सो ज्योग्राफी में यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर जो है उसको भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे गए। ठीक है, 2015 में 25, 2016 में 16 एंड 2018 में 20 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ज्योग्राफी। सो दिस ईयर आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो ज्योग्राफी से हो सकते हैं। नाउ ज्योग्राफी में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, सो वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़े कम क्वेश्चंस हैं और इंडियन ज्योग्राफी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो रिवर सिस्टम हुआ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हुए, ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है हिस्ट्री में। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट, सॉरी ज्योग्राफी में, और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, दैट मींस पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम्स एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, दीज आर द 2 टाइप्स और द 2 टॉपिक्स इन ज्योग्राफी दैट यू हैव टू फोकस मोर। चलो नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू इकोनॉमी। नाउ भाई इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पास्ट ईयर्स में। अगर हम देखें, एक्चुअली कुछ साल से अगर देखा जाए तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है न्यूज का, क्योंकि इंडिया जो है नाउ इट हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूके को भी रिप्लेस कर दिया, उस यूके को जिसने हम पे लगभग 250 साल तक राज किया, उस यूके को भी, उन ब्रिटिशर्स को भी हमने रिप्लेस कर दिया जीडीपी वाइज ग्रोथ में। ठीक है, रिप्लेस करके हम बन गए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट स्टिल अगर इंडिया में देखा जाए तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर। 25% पॉवर्टी हमारे इंडिया में है। सो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि भाई वो कंट्री जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी वाइज, उसमें 25% पॉवर्टी है। ठीक है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो ओवर द इयर्स राइज हुए हैं एंड इसी की वजह से इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमिक्स एक टॉपिक ऐसा है जो हमेशा न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है, सो 2015 में 9 क्वेश्चंस थे, 2016 में 20 एंड 2018 में 26 क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे गए। सो ओवर द इयर्स हम देखते हैं कि ड्रास्टिक चेंज आया है इन द वेटेज ऑफ इकोनॉमी, ड्रास्टिक इंक्रीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो दिस ईयर ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इकोनॉमी से आपके 20 से 25 क्वेश्चंस तो मिनिमम आने ही वाले हैं। इवन यू कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में किसके ऊपर फोकस करना है? हमारे टैक्स पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना है। रिसेंटली जो इश्यूज हुए हैं उनसे कनेक्ट करके इकोनॉमी पूछी जाती है। ठीक है, सो रिसेंट में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, आरबीआई ने कोई स्कीम लॉन्च की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लॉन्च की है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ हुआ है, तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ आई एम सॉरी, साइंस एंड टेक में अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो है ही, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आता है फिजिक्स, उसके बाद में आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चंस है, बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड पार्ट है आपका
टेक्नोलॉजी का। सो टेक्नोलॉजी किस तरह की? सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस एंड डिफेंस। जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज, कोई हम किसी से हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, चिनूक लिया हमने यूएसए से, ठीक है, S-400 की जो डील है, तो ये सारी चीजों को कवर यहाँ पे करना है। आई एम सॉरी, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत भी हम बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद से डेवलप करें, तो उन चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये सारे मुद्दे जो न्यूज में रहते हैं, करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, करंट से रिलेट करके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ओके, चलो, ओवर द इयर्स वेटेज की अगर बात की जाए तो इंक्रीज हुआ है। 15 में आए थे आपके 20 क्वेश्चन, 2016 में 30 एंड 2018 में 31 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस ईयर आल्सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 25 से 30 क्वेश्चंस जो है वो साइंस एंड टेक से होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स योर करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, पास्ट 1 ईयर में जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। लास्ट 6 to 8 months बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर इसके बाद में जितना ज्यादा पुराना होता है करंट अफेयर, उतना कम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करना है। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक चीज बहुत अच्छी है, आपको अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अपने आप को अपडेट रख रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वही इवेंट्स पूछे जाएंगे जो पिछले 1 साल में हुए हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही सिंपल आते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो किसी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कितनी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, कितना एनवायरमेंटल से रिलेटेड न्यूज है, कौन सी सबमिट कहाँ पे हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ पे हुई हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये सारी चीजों को आपको कवर करना है। ओके, वेटेज अगर देखें तो कंसिस्टेंट है। 2015 में 25 क्वेश्चंस, 2016 में 24 क्वेश्चंस एंड अगेन 2018 में 25 क्वेश्चंस पूछे गए। सो अप्रोक्सीमेटली इस बार भी 25 क्वेश्चंस के अराउंड ही पूछे जाएंगे आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से। लास्ट कम्स योर मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस क्या होता है? फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट हुआ, लोएस्ट हुआ, सुपरलेटिव्स जो होते हैं, सोब्रिक्यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें मिसलेनियस में पूछी जाती हैं। नाउ मिसलेनियस अगर हम देखें तो ओवर द इयर्स का वेटेज कम हुआ है। लाइक 2015 में इट वाज 20 क्वेश्चंस, 2016 में 11, और 2018 में मैंने जो पेपर एनालाइज किया, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा डिफाइंड है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट की कैटेगरीज में आप इजीली इसको डाल सकते हो, मिसलेनियस जैसा कुछ भी नहीं पूछा गया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको मिसलेनियस, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज होती है वो मिसलेनियस ही होती है। आपको मिसलेनियस के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चंस इस बार नहीं आए। आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही डिफाइंड तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिसलेनियस कम ही आएगा। ठीक है, या फिर नहीं ही आएगा, सो इट विल बी मच मोर बेटर। चलो, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस 3 years पेपर। ठीक ठीक है, और प्रीवियस 3 papers दैट वर कंडक्टेड। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? एक तो हिस्ट्री, ठीक है, जो कंसिस्टेंट है, 25-30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाएंगे। सेकंड है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। थर्ड आपको फोकस करना है साइंस एंड टेक पे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इमर्जिंग है वो है आपका इकोनॉमी। सो फोर्थ आपका होना चाहिए इकोनॉमी। सो हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी, दीज आर दी 4 सब्जेक्ट्स जो आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए इस स्ट्रैटेजी में। चलो, अब बात करते हैं उन 3 डायमेंशंस की कि हमें पढ़ना क्या है। देखो, पेपर एनालाइज करके हमें सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन देखा, और इससे हमें समझ में आता है कि भाई किन टॉपिक्स के ऊपर या किन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। सो मेनली हमें 3 पॉइंट्स को याद रखना है, दैट इज फोकस ऑन दी हाई वेटेड सब्जेक्ट। और यहाँ पे हाई वेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड पे मैं रखना चाहूंगी करंट अफेयर्स को, क्योंकि अगर आप साइंस एंड टेक में जाते हो तो वो बहुत ज्यादा वास्ट है एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप जल्दी करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, उतनी ही मेहनत अगर साइंस एंड टेक में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो साइंस एंड टेक को अपन थर्ड नंबर पे रखते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आता है आपका साइंस एंड टेक। चलो, फोर्थ अगर हम बात करें साइंस एंड टेक के बारे में, तो ये है एक इमर्जिंग सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमी।
इकोनॉमी को मैंने फोर्थ नंबर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि देखो ओवर द टाइम इसमें चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग जरूर है ट्रेंड, बट चीजें जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चंस थे, एक टाइम ऐसा हुआ कि इंक्रीज होते होते बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, सो वी डोंट नो, हो सकता है एकदम से वो पैटर्न चेंज करने के लिए एकदम से वेटेज कम भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऊपर नीचे होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए पहले हमने वो सब्जेक्ट्स रखे हैं जो एक कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं, एक कांस्टेंट शो कर रहे हैं ओवर द इयर्स। दैट इज हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। आई एम सॉरी। फिर हमने साइंस एंड टेक को रखा है क्योंकि गिरी से गिरी हालत में 20-25 क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे। फोर्थ इसीलिए हमने इकोनॉमी को रखा है प्रेफरेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना हायरार्की जो है उसको सेटअप करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन दी हाई वेटेज subject first. Second is extract the refined content. You just cannot afford to study anything and everything. टाइम नहीं है इतना, आप हर कुछ नहीं पढ़ सकते हो। बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही रिफाइंड और क्वालिटी कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मल्टीपल बुक्स को रेफर मत करो। किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही सिलेक्टिव सोर्सेस से स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, सॉरी। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आपको किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। देखो, जीके कवर करने का यही तरीका है, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सपोज मैंने दिल्ली सल्तनत उठाया है, तो मुझे दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना है, तो ये हो गया मेरा कंसेप्चुअल स्टडी। ठीक है, सेकंड मुझे क्या करना है, अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर कितने एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं, तो मुझे किसी अच्छे सोर्स से उस टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज को लगाना है। ठीक है, सो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमें अपीयर करने हैं। ठीक है, अब ये हो गया। एमसीक्यूज में क्या होगा कि जो भी थोड़े बहुत पॉइंट छूट गए होंगे वो मुझे पता चल जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी कि मेरे कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगा। थर्ड, मुझे पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, थर्ड आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस लगाने से आपको समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है या किसको रिवीजन में ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, I'm sorry. So this is how you have to cover. So this is the 360-degree coverage. That means सक्सेस गारंटीड। कंसेप्ट कर लिया, एमसीक्यूज कर लिए, प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए, सक्सेस गारंटीड। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है जो आपको करना पड़े। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। चलो, सेकंड अब बात करते हैं सेकंड डायमेंशन की, दैट इज हाउ टू स्टडी। कैसे पढ़ें, पढ़ना क्या है ये तो समझ में आ गया। ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, किस तरीके से करना है सब हो गया। कैसे करें, हाउ टू स्टडी। सो हाउ टू स्टडी में यू हैव टू फोकस ऑन दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है, स्टार्ट विद द सिंपल सब्जेक्ट टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। देखो, पूरी जर्नी में खुद को मोटिवेटेड रखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होता कि शुरू में ही तुमने बहुत डिफिकल्ट कुछ उठा लिया और वो फिर तुमसे करते नहीं बना, तो फिर तुम्हारा लेवल जो है वो एकदम से डाउन हो गया। सपोज यू आर फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, और तुमने उठा लिया इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसी के लिए जरूरी है कि ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो कि सिंपल हो, समझ में इजली आए और आपका इंटरेस्ट उसमें हो। अब कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है और वो उठा के बैठ जाए बायो या फिर फिजिक्स, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब शुरू में यू विल हिल जाओगे बुरी तरीके से, कर ही नहीं पाओगे, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना, वो हम स्टक होके रह जाते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता होगा कई बार, ये कोई क्वेश्चन उठा के बैठे हुए हैं और नहीं बना वो क्वेश्चन, उसमें पूरा टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी खत्म, कॉन्फिडेंस गया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, शुरू में ही आपको एनर्जी किससे आएगी, जब कुछ अच्छा होता है आपके साथ तब एनर्जी आती है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा सब्जेक्ट पढ़ो, ज्यादा चीजें कवर कर लोगे तो आपको ना मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, यू विल फील एनर्जेटिक। ठीक है, कि चलो ठीक है, जर्नी की शुरुआत तो हुई, काफी कुछ हो गया है, थोड़ा और हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट विद दी सिंपल सब्जेक्ट। हिस्ट्री से स्टार्ट करो, इजी है, सिंपल है। ज्योग्राफी अच्छा लगता है कुछ लोगों को, ज्योग्राफी भी ले सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट ज्योग्राफी क्योंकि उसका वेटेज एज कम्पेयर टू हिस्ट्री थोड़ा कम है। लेकिन यस, ये गलती मत करना कि साइंस बैकग्राउंड के हो तो इकोनॉमिक्स उठा के बैठ गए और कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो साइंस उठा के बैठ गए, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, सो स्टार्ट विद दी सिंपल सब्जेक्ट टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए थोड़ा आगे चलो, अपने आप एनर्जी आती है थोड़ा और आगे चलने की फिर। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है सिंपल सब्जेक्ट को लो और शुरुआत करो एटलीस्ट।
मतलब स्टार्टिंग में मतलब गाड़ी चलाई नहीं और ब्रेक पहले लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। गाड़ी को थोड़ा चलने दो फिर ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट विद द सिंपल सिंपल सब्जेक्ट एंड स्टार्ट मूविंग एट लीस्ट। I'm sorry. Next is place the difficult subject somewhere in between. अब होता क्या है, हमने इजी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लिया बहुत सारा। ठीक है, और लास्ट में हमने सोचा डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको टाइम देना भी ज्यादा जरूरी है ना। तो हमारी स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हमको सबसे पहले तो सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड। दूसरा, हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एंड के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, एंड के लिए नहीं छोड़ना है। हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बीच में कहीं प्लेस करना है। अब इससे क्या होगा कि जब हम अपने मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारा ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है, हमें चीजें समझ में जल्दी आती हैं। ठीक है, सो इस एनर्जी के साथ में ही, फ्लो में ही क्या होगा, आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ना ही शुरू में करना है ना ही एंड में करना है, उसको बीच में कहीं हमें प्लेस करना है हमारी पूरी स्ट्रैटेजी में। ठीक है, थर्ड है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ग्रंथ जैसी किताबें उठा के बार बार रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपका गीता, बाइबल, कुरान जो कुछ भी होंगे वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, अब ग्रंथ जैसे सजा सजा के नहीं लिखना है। ठीक है, कीवर्ड्स जो हैं बस उनको नोट डाउन करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ। विजुअलाइजेशन जो है पिक्चराइजेशन जो है वो बेस्ट वे होता है चीजों को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या होगा कि आपने सपोज किसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाए, मुगल्स के ऊपर बनाए। अब उसमें क्या होगा कि भाई बाबर के बारे में कोई नई चीज पता चली, कोई एमसीक्यू लगा के या कुछ, तो उसको ऐड कर दिया, सिंगल वर्ड में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी नोट्स की क्वालिटी एनहांस होगी, सारे पॉइंट्स उसमें रहेंगे। और शॉर्ट नोट्स इन द सेंस, एक टॉपिक के ऊपर 1-1.5 पेज का नोट, है ना। ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा लिखना है, पूरी बुक भरनी है, नहीं। इतने पेजेस ही फ्लिक करने का मौका नहीं मिलेगा एग्जाम के पहले। 10-15-20 पेज हैं तो एटलीस्ट आप उसको रिवाइज इजिली कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिविजन। ये तो मान के चलो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे बस यही है जो कि आपका सब कुछ होने वाला है, सर्वे सर्वा यही होने वाला है। ठीक है, लास्ट इज कीप इट सिंपल, डोंट रेफर टू मल्टीपल सोर्सेस। जीके में ये आई एम सॉरी, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ना है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, द हिंदू भी पढ़ना है, भाई न्यूज तो सब में एक ही रहनी है ना। तो इट मेक्स नो सेंस फॉर गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। रेफर टू जस्ट वन सोर्स, लेकिन मल्टीपल स्कैनिंग करो। याद करना नहीं है, जीके में कभी भी रट्टाफाई नहीं किया जाता चीजों को। ठीक है, क्योंकि इतना सारा है, कहां तक रटोगे, कहां तक याद करोगे। तो बेटर ये होता है कि आप स्कैनिंग करो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। सो हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है कि लगभग जब हम 3 बार किसी चीज को रीड करते हैं, सो वी आर एटलीस्ट एबल टू रिटेन 60-70%। ठीक है, तो मल्टीपल रीडिंग ज्यादा जरूरी है। एक सोर्स को रेफर करो और उसको बार बार रिवाइज करो, ये बेस्ट वे है। मल्टीपल सोर्सेज में मत फंसो। ठीक है, 1-2 छूटेंगे, छूट जाने दो, लेकिन एटलीस्ट जितने बनेंगे वो तो सही होंगे, है ना। ये मैटर करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सिंगल सोर्स को रेफर करना है और उसकी मल्टीपल रीडिंग्स करनी है व्हेन कंपेयर टू गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स यू हैव टू keep in mind when you have to study. So this is how you have to study. चलो, आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, बट आई फेल्ट कि यहाँ पे आप लोगों को स्लोली हर एक चीज समझाना ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड इज फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी, दैट इज दी सोर्सेज दैट यू हैव टू रेफर। सो सोर्सेस के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले जेजी स्टूडेंट्स के लिए, दैट मींस स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड विद द जुडिशरी गोल्ड, और इसके बाद बात करेंगे कि नॉन जेजी स्टूडेंट्स जो हैं, दैट मींस आर अदर व्यूअर्स, उनको किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। सो व्हेन let us first talk about how JG students are going to cover their syllabus. What sources they have to refer. So guys, you have to go for the live concept class. ठीक है, so कंसेप्चुअल क्लासेस जो हमारी नॉर्मल क्लासेस में टीचिंग होती है, वो आपको रेगुलरली अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दी क्लास, क्योंकि हर एक क्लास बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। सेकंड इज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दी वीओडीज। वीओडीज इज, क्लास में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, सो इट इज बेटर टू इंटरेक्ट, कोई डाउट्स होते हैं आप सॉल्व करते हो, तो उस
चीज के लिए लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंटेंट वाइज, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दी वीओडीज, दैट मीन्स हर एक टॉपिक के ऊपर आपको इन लेंथ वीडियोस जो है उसका पूल अवेलेबल होगा, जिसमें अगर आपको कभी आपकी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी डाउट होता है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो एंड रिवाइज द टॉपिक और लर्न द टॉपिक। ठीक है, सो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, वेदर इट बी एनी सब्जेक्ट, आपको हर एक के लिए पूरा जीके मतलब वीडियोस का पूल जो है वो मिलेगा, पूरा सिलेबस जिसमें कवर्ड रहने वाला है। ठीक है, सो दीज आर दी रिकॉर्डेड वीडियोस दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है। Second, third is live practice class. Now, practice class is mainly for MCQ. ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज दैट कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ दैट टॉपिक। तो जो भी लाइव क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको हम एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करते हैं। देन कम्स योर क्लास नोट्स। जो भी क्लास में हम चीजें करते हैं उसके आपको प्रॉपर जो नोट्स अवेलेबल हैं, जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपके जीके सेक्शन में, उसको आपको रेफर करना है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रिपेयरिंग द नोट्स, वी हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू। सो दीज आर द शॉर्ट नोट्स दैट यू कैन रेफर टू एंड रिवाइज एनी टाइम। ठीक है, लास्ट इज योर जेजी इनसाइट। नाउ करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो व्हेन यू गो फॉर अदर सोर्सेज, इट इज लाइक कोई अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हो तो वो मेनली एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स के लिए होती है, तो लगभग सबके लिए वो सेम ही है ना। लेकिन अगर आप जेजी इनसाइट के लिए जाते हो तो जेजी इनसाइट में क्या है, दिस इज आवर मैगजीन विच इज गिवन टू यू ऑन द मंथली बेसिस। और इस मैगजीन में करंट अफेयर्स जीके के लिए और करंट लीगल नॉलेज, ठीक है, विच इज मेनली as per your syllabus, as per the things are asked in the judiciary. तो specifically judiciary के ही लिए ये बना हुआ है, judiciary insight जो हमारा है। So you can refer to this. This is one stop solution for all your current affairs and current legal knowledge related things. ठीक है, so these are the maximum sources. You do not have to refer to any other source. यहाँ पे हर एक चीज मल्टीपल बुक्स से, जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सब से एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके ही आपको प्रोवाइड की गई है। सो लेट मी मेक इट वेरी श्योर, यू डोंट हैव टू रेफर टू एनी अदर सोर्स, दिस इज ऑल। इतना कर लो काफी है। ठीक है, कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन आई एम सॉरी, अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज में नहीं जाना है, दिस इज सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। चलो, इसके बाद में we'll also be having the rapid revision classes, so you do not also have to worry about your revision. ठीक है, rapid revision classes का schedule जो है वो notification out होते ही आपको मिल जाएगा, जहां पे extended duration की classes हमारे पास होंगी, जिसमें सेम हम सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने किए हुए हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर टॉपिक टेस्ट लगाएंगे, प्लस हम प्रीवियस ईयर पेपर का भी एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार आपके क्लासेस में पढ़ लिया आपने, सेकंड टाइम रैपिड रिवीजन में कवर हो गया, थर्ड टाइम क्या होगा, आपका वीकली असेसमेंट टेस्ट जो है ये भी होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्विज। ठीक है, सो क्विज के फॉर्म में होगा, तो एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं जेजी के साथ में, आप उनके बीच खुद को कंपेयर कर सकते हो ऑन दी लीडर बोर्ड के वेयर यू स्टैंड। ठीक है, सो असेसमेंट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वीकली बेसिस पे ये होंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट जो है वो हो जाएगा। थर्ड इज लाइव प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, सो लाइव प्रैक्टिस सेशन ऑन दी पोर्टल ऑल्सो आपको मिलेगा, प्लस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑन आवर चैनल। ठीक है, सो दिस इज योर हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग वंस योर नोटिफिकेशन इज आउट, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना नहीं होता है। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ एक चीज होती है, वो है रिविजन। टाइम बहुत कम है, उसमें पढ़ने बैठोगे तो फिर रिवाइज कब करोगे। ठीक है, सो आफ्टर द नोटिफिकेशन इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू रिवाइज। सो दिस इज योर स्केड्यूल फॉर योर रिविजन। Now let us talk about the non-JG students जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो कि तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी के लिए। ठीक है, सो नो नीड टू वरी, वी हैव मल्टीपल थिंग्स हियर। सो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज है, अगर आप इनको रेफर करोगे काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। फर्स्ट हम वाईटी पे सेशंस लेके आने वाले हैं आपके लिए, बहुत सारे मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस होंगे ये, जहां पे आप अपना जो सिलेबस है उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस वी विल आल्सो हैविंग सम कंटेंट और दी कंसेप्चुअल क्लासेस। ठीक है, so if you want all those sessions, so do subscribe to our channel right now, press the red button here. Okay, second is
कंसेप्ट कैसे करने हैं? कंसेप्ट के लिए आप ल्यूसेंट को रेफर करो, अरिहंत को करो या किरण पब्लिकेशन की बुक को करो। आइदर ऑफ दी थ्री, आइदर ऑफ दी थ्री, तीनों में से किसी भी एक बुक को आप लेके चल सकते हो, लेकिन इन डेप्थ कवर करना है। ठीक है, तीनों पे मत जाना, एक बुक को लेके चलो। आई प्रेफर किरण पब्लिकेशन। ठीक है, ये मच बेटर है एज कंपेयर टू अदर्स। सो दिस इज फॉर दी कॉन्सेप्ट्स। सेकंड इज घटना चक्र फॉर एमसीक्यूज। देखो घटना चक्र जो है ये बहुत अच्छी बुक है, बट मेनली ये एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स के लिए है, लाइक यूपीएससी हुआ, ठीक है, अदर स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं आपके। बट अगर हम जुडिशरी के लेवल को देखें तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, जुडिशरी का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पे आप घटना चक्र को रेफर कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र आती है, करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र आती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र जो है वो मिल जाएगी। प्रॉब्लम बस एक है ये कि बहुत मोटी बुक है। आप बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चंस लगाने का आपके पास शायद टाइम नहीं रहे, तो वेरी वाइजली आपको घटना चक्र कवर करना है। आई विल सजेस्ट कि इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि पूरी बुक कवर करो, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, उनको एटलीस्ट आप घटना चक्र से एक बार लगा लो। ठीक है, थर्ड इज करंट अफेयर्स के लिए। अगेन करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, दिस वाज ऑल फॉर योर स्टैटिक जीके, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज। थर्ड है आपका करंट अफेयर्स। आप घटना चक्र ले सकते हो या मंथन ले सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण को रेफर कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स। डोंट गो फॉर वेबसाइट्स, गो फॉर मंथली मैगजीन्स। लास्ट 1 ईयर का आपको कवर करना है यहाँ पे। सो इट विल बी बेटर रेफर टू जस्ट वन सोर्सेज, बट एटलीस्ट उसके 3 से 4 रीडिंग्स जो है वो लगाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट जीके टुडे से जाके आप क्विज जो है वो लगा सकते हो, मंथली क्विज होता है जो उनका, वो लगा सकते हो फॉर दी क्वेश्चंस। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे कहाँ से, कॉन्सेप्ट मतलब वन लाइनर्स आपके कवर हो जाएंगे इसमें से। एंड सेकंड, आपको अगर एमसीक्यूज लगाने हैं तो आप एक बार जीके टुडे को भी रेफर कर सकते हो। सो दीज आर दी सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू कवर योर सिलेबस। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को थोड़ा हेल्प किया होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा और कुछ ना कुछ फ्रूटफुल होगा। दैट मीन्स कैसे तैयारी करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या करना है, इससे ज्यादा हमें पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम फंस जाते हैं उन चीजों में जो हमें नहीं करनी है। ठीक है, सो क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि हमें क्या नहीं करना है। सो डोंट एवर mistake to go for multiple sources. GK is all about scanning more, reading more and retaining more. ठीक है, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रैक्टिस के बिना आप किसी भी चीज में परफेक्ट बन ही नहीं सकते। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू all through these days of your preparation. ठीक है, so with this now let us wind up the session. Soon we'll come up with more sessions, more such interactive sessions जहाँ पे आपके मन में आने वाले इतने सारे questions को हम solve करने की कोशिश करेंगे. So this is all for now. Soon see you in the next video. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.